वेलकम टू 100 श्लोक इन 100 डेज फॉर BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो इस सीरीज़ में मैं जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है तो वो कवर करती हूँ, तो इससे आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आज का जो हमारा श्लोक है तो वो है चरक संहिता का अध्याय पहला दीर्घजीविती अध्याय, श्लोक नंबर 54। ओके, तो क्या है ये श्लोक? सबसे पहले मैं पढ़ के बताती हूँ। काल बुद्धिन्द्रियार्थानां योगो मिथ्यान चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रह। फिर से एक बार। काल बुद्धिन्द्रियार्थानां योगो मिथ्यान चाति च द्रव्याश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रह। मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे डिजीज़ कॉज होने के हेतु है, मतलब रीजंस है, तो वो कितने टोटल 3 तरह के होते हैं। कि मतलब जो हमारे काल है, उसके बाद बुद्धि और इंद्रिय, ये तीनों का जब अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग होता है तभी कोई भी विकृति उत्पन्न होती है। ओके, तो अब इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो क्या है? ओके, रोगज त्रिविध हेतु, वही कि जो इसके 3 रीज़न कौन से डिजीज कॉज होने को। तो क्या है? पहला है काल, फिर मतलब क्या वर्षादि ऋतु। ओके, उसके बाद क्या है? बुद्धि, मतलब क्या प्रज्ञा। उसके बाद क्या? इंद्रियार्थ, मतलब जो हमारे नाक है, कान है, चक्षु है, घ्राण, कर्ण, ऐसे जो है 5 ज्ञानेंद्रिय, तो उसका जब क्या होता है? हीन योग, मिथ्य योग और अयोग। ओके, अब तरह क्या ये रीजन से। तो हम पहले क्या देखेंगे कि काल मतलब जो हमारे सीजन से, तो उसका अतियोग, अयोग मतलब हीन योग और मिथ्य योग क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इजी वर्ड में बताती हूँ कि अगर ठंड का मौसम चल रहा है, अगर बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो काल है, ठंड का काल, तो उसका क्या है? अतियोग, मतलब ज़्यादा ठंडी लगना। उसके बाद क्या है? अयोग, मतलब बहुत ही कम ठंडी लगना। और मिथ्या योग क्या है कि ठंड के दिनों में भी गर्मी जैसे धूप पड़ना, मतलब जो गर्मी का मौसम होता है उस दिन जब जैसे धूप गिरती, उस तरह धूप गिरना, तो वो क्या हो गया? काल का मिथ्या योग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है जो इंद्रिय हमारे, तो उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी क्या आप कर लेना। तो क्या है? श्रोतेंद्रियांचा अतियोग, अयोग आणि मिथ्या योग। तो क्या है इसका? तो इसका है कि अगर हम डीजे जैसे साउंड सुन रहे, तो हमारे क्या है? अतियोग, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारे नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तो ये क्या हो गया? अतियोग। और अयोग क्या? मतलब बहुत ही कम आवाज़ सुनना। ओके, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी से भी कम हम सुन रहे। ओके, उसके बाद क्या है? मिथ्या योग। तो मिथ्या योग का मतलब क्या है? ऐसे कर्कश आवाज़ सुनना। ओके, तो ये हो गया कान का। उसके बाद क्या है? त्वचा। तो त्वचा का क्या है कि मतलब एक ज़्यादा, उसका अतियोग क्या है? ज़्यादा ठंडी चीज़ महसूस करना। उसके बाद क्या है कि मतलब अगर हम स्नान कर रहे, तो स्नान के लिए ज़्यादा गर्म पानी लेना या ठंडा पानी लेना, तो वो क्या हो गया हमारे त्वचा के लिए? अतियोग। अयोग क्या? मतलब बहुत ही कम लेना। ओके, उसके बाद क्या है? मिथ्या मतलब क्या? मतलब क्रम विरुद्ध, मतलब क्या कि अगर हम सपोज हमने ज़्यादा गर्म चाय पी ली और उसके बाद डायरेक्टली ठंडा पानी पी लिया, तो वो क्या होगा हमारे लिए? मिथ्या योग होगा। उसके बाद क्या है? चक्षु का। चक्षु का क्या है? अतियोग, कि उसका अतियोग है अग्निज्वाला, मतलब क्या? धूप में देखना, मतलब सूरज की ओर देखना, तो वो क्या हो गया? अतियोग। अयोग क्या हो गया?
डोळ्याने न बघणे मतलब कुछ भी नहीं देखना। उसके बाद क्या है, मिथ्या योग मतलब बहुत नज़दीक से देखना। ओके, उसके बाद क्या है, जिव्हेचा रस मतलब क्या कि अति प्रमाणात स्वाद हा अतियोग मतलब बहुत ही खट्टा खाना, मीठा खाना, उस तरह। ओके, उसके बाद क्या है, अयोग मतलब क्या स्वादहीन खाना खाना। ओके, उसके बाद क्या है, मिथ्या योग मतलब क्या कि विरुद्ध आहार करना, जैसे कि दूध के साथ दूसरा कोई जो विरुद्ध आहार है उसके लिए तो वो लेना, तो वो क्या हो गया, मिथ्या योग। उसके बाद क्या है, ग्रहण मतलब क्या हमारा नाक, तो नाक से बहुत ही उग्र मतलब बहुत ही स्ट्रेंथ वाली स्मेल लेना। नाक मतलब, और अयोग मतलब क्या कौन सी भी स्मेल ना लेना। ओके, मतलब बहुत ही कम। उसके बाद मिथ्या मतलब क्या, सड़कियाँ मतलब जो दुर्गंधी रहती, बैड स्मेल, वो लेना, तो वो क्या हो गया, मिथ्या योग। तो ये तीनों क्या हो गए, इसका रीज़न हो गए त्रिविध हेतु किसके, तो हमारे त्रिविध हेतु संग्रह डिजीज कॉज करने के लिए। अब बुद्धि का क्या है, तो बुद्धी का ये है वाणी, मन आणि शरीर यांनी केल्या जाणाऱ्या कर्मांचा योग अतियोग प्रज्ञापराध म्हणतात। मतलब हमारे जो वाणी मतलब हम बोलते तो वो भी सोच के बोलते ना, तो इसमें किसका रोल हो गया, बुद्धि का रोल हो गया। मन भी मतलब ये है शरीर। ओके, मतलब हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो भी किससे होती है, हमारे ब्रेन से होती है। तो वो क्या है, कर्म मतलब जिससे हम कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्रज्ञापराध बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।